कभी सोचा है कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है क्या? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ईगो डिटॉक्स का असली मतलब खुद को कमजोर करना नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना है। तो इस सफर को शुरू करने के लिए ना सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा, क्योंकि ईगो डिटॉक्स का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में एक बिल्कुल गलत तस्वीर बन जाती है। अक्सर लोगों के मन में यही सवाल आता है ना? कि क्या ईगो डिटॉक्स का मतलब है खुद की बुराई करना? क्या इसका मतलब है खुद को कम आंकना? और सच कहूं तो यही वो डर है जो कई लोगों को इस आइडिया से ही दूर रखता है। पर असली सच कुछ और ही है। ईगो डिटॉक्स का मतलब खुद को कम समझना नहीं, खुद को सिक्योर बनाना है। ये एक लाइन आप देखिए पूरे के पूरे नजरिए को ही बदल देती है। यहां फोकस खुद को दबाने पर है ही नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाने पर है। तो सवाल उठता है कि अगर लक्ष्य खुद को नीचा दिखाना नहीं है, तो फिर क्या है? असली लक्ष्य है सिक्योरिटी। पर यह कैसी सिक्योरिटी है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, असली मकसद खुद को छोटा महसूस कराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी सुरक्षा, एक इंटरनल सिक्योरिटी बनाना है। ये एक ऐसी मजबूती है जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे तारीफ कर रहे हैं या बुराई। अब इस अंदरूनी सुरक्षा की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें दो बहुत ही पावरफुल चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। प्रूफ और ट्रूथ, यानी कि सबूत और सच्चाई। ईगो और सेल्फ एस्टीम के बीच की असली लड़ाई यहीं छिपी है। ये तस्वीर इस लड़ाई को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है ईगो, जो हमेशा बाहरी सबूत मांगता रहता है, तारीफें चाहता है, और दूसरी तरफ है सेल्फ एस्टीम, जो एक मजबूत पेड़ की तरह अपनी ही सच्चाई पर, अपनी ही जड़ों पर मजबूती से खड़ा रहता है। तो ये ईगो आखिर है क्या? सोचिए, ये एक ऐसी नाजुक सी हालत है जिसे लगातार बाहर से कंफर्मेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, ये साबित करने के लिए कि वो कीमती है। वो हमेशा दूसरों से पूछता रहता है, क्या मैं काफी अच्छा हूं? और ठीक इसके उलट है सेल्फ एस्टीम। ये एक मजबूत नींव की तरह है जो सच्चाई और खुद को अपनाने की अंदरूनी भावना पर बनी है। इसे बाहर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपनी कीमत अंदर से जानता है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में कैसा दिखता है? असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई चुनौती सामने आती है। हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी असली ताकत को सामने लाती है। जिस इंसान का सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है ना, वो अपनी गलतियां मान सकता है। और मजे की बात यह है कि वो ऐसा करते हुए खुद से नफरत नहीं करता। वो समझता है कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, न कि उसकी कीमत में कोई कमी। लेकिन ईगो का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ही उसे कोई चैलेंज मिलता है, वो फौरन डिफेंस मोड में चला जाता है। वो तुरंत बहाने बनाने लगता है या दूसरों पर इल्जाम डालने लगता है, क्योंकि वो अपनी कमजोरी मान ही नहीं सकता। पर एक सिक्योर इंसान वो बचाव नहीं करता। वो क्या करता है? वो सोचता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो उस सिचुएशन को समझने, उससे सीखने और बेहतर बनने का मौका ढूंढता है। डिफेंस और रिफ्लेक्शन के बीच का यही छोटा सा फर्क ही असली ताकत है। तो जब हम ईगो के शोर से आगे बढ़कर अंदरूनी सुरक्षा बना लेते हैं, तो आखिर होता क्या है? कौन सी आवाज सबसे तेज हो जाती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही गहरे ख्याल में छिपा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। याद रखना, जब ईगो शांत होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ज्यादा लाउड हो जाती है। मतलब कितना पावरफुल सच है ये। जैसे ही ईगो का बाहरी शोर कम होता है ना, अंदर की असली शांत और मजबूत आवाज एकदम साफ सुनाई देने लगती है, और तब हमें बाहरी वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी जिंदगी को कौन सी आवाज चला रही है? वो जिसे हर कदम पर दुनिया से सबूत चाहिए, या वो जो अपनी सच्चाई को जानती है और उसी में शांत और मजबूत है? इस सवाल का जवाब ही हमारे आत्मसम्मान का असली आईना है।